हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और उसके एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस एमटीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एमटीएस में सेशन 1 तथा जो सेशन 2 तय किया गया है, ये सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें मैथ और रीजनिंग आएगी, तो इसमें आपको कितना इसको वेटेज देना होगा, ठीक है, कितना इस पर ध्यान देना होगा। दूसरे सेशन में होगा इंग्लिश और जीएस, तो इस पर आपको कितना ध्यान देना होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे तमाम टीचर्स आपको मिल जाएंगे। मैथ वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश वाले मैथ्स ऐसा कहेंगे कि मैथ पर ज़्यादा आप ध्यान मत दो, अब ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम एकदम बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम इस एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट टाइम में इस वीडियो के एंडिंग में हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट पे कि आपको मैथ पर कितना ध्यान देना होगा, रीजनिंग पर कितना ध्यान देना होगा, जीके जीएस पर कितना ध्यान देना होगा, इंग्लिश पर कितना ध्यान देना होगा, कहाँ से तैयार करना होगा, स्टैटिक जीके का इसमें रोल क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो सेशन 1 जैसा कि है, इस एमटीएस में जो सेशन इसका 1 है, ठीक, इस सेशन 1 में पहला सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, और दूसरा रीजनिंग है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ में दिया गया है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि संख्यात्मक और गणितीय क्षमता। अगर आपको ये इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो इस साइड आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। तो दिया गया है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर, होल नंबर, यानी कि जो पूर्णांक और संपूर्ण संख्या है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके तैयार होने चाहिए। एलसीएम एचसीएफ तैयार होना चाहिए, डेसिमल यानी दशमलव तैयार होना चाहिए, एंड फ्रैक्शन यानी कि भिन्न तैयार होना चाहिए आपका। फिर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी कि संख्याओं में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक, फंडामेंटल अरिथमेटिक, यानी कि जो मौलिक अरिथमेटिक है और उसमें जो ऑपरेशन है उसकी जो संक्रियाएं हैं, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें, बॉड मैथ्स आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत आपका तैयार होना चाहिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि ये अनुपात और समानुपात तैयार होना चाहिए। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय तैयार होना चाहिए आपका। डायरेक्शन एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विलोम और उसकी जो विलोम और इनवर्स प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके जो गुण होते हैं वो सारी चीज़ें तैयार होना चाहिए। एवरेज यानी औसत तैयार होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। डिस्काउंट, बट्टा। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्रिक फिगर्स, यानी कि जो भी त्रिभुज हैं या फिर चतुर्भुज है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का एरिया, बेलन हो गया, फिर उसके बाद शंकु हो गया, इन सारी चीज़ों का आपको एरिया, पैरामीटर यानी परिमाप, ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला अच्छे से तैयार होना चाहिए। इन पर आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। डिस्टेंस एंड टाइम, जो दूरी और समय है। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, ठीक है, इसके बारे में। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, यानी कि डीआईओई का आपको अच्छा ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ग, ठीक है, ये एक तो ये जियोमेट्री में हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है स्क्वायर वर्ग वाला है, वर्गमूल और घनमूल है। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है तो ये हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये हिंदी में मेंशन किया गया है, तो आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन जो फर्स्ट है उसमें जो दूसरी सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रीजनिंग में आपको क्या क्या तैयार करना होगा। तो उसमें दिया गया है, देखिए, द क्वेश्चन इन दिस पार्ट इंटेंडेड टू मेजर द कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी, यानी कि इसमें सामान्य रूप से जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे लर्निंग एबिलिटी के बारे में, ठीक है, उनके पढ़ने की क्षमता जो है, कितनी तेज पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये देखा जाएगा। रीजनिंग बेसिकली यही होता है। द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन होता है इस टाइप का, ये अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, उसके बाद एनालॉगी है, उसके बाद है फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एनालॉगी के आने चाहिए। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी कि जो समानता और भिन्नता है वो आनी चाहिए। जंबलिंग आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस
आपका तैयार होना चाहिए। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो तैयार होना चाहिए, फिगर उगर, यानी कि जैसे कागज़ को काटना मोड़ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल आपका तैयार होना चाहिए सही से। बेस्ड ऑन डायग्राम, यानी कि डायग्राम जो फिगर है उस पर बेस्ड होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन, यानी कि उम्र संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर जो होता है, क्लॉक, इन दोनों को ध्यान से देखें। यहाँ पे कैलेंडर और क्लॉक भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके तैयार होने चाहिए रीजनिंग की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये हो गया सेशन फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। जो हमारा अगला सेशन होगा इस एमटीएस के एग्जाम में, सेशन सेकेंड, इसमें क्या होगा कि दो सब्जेक्ट होंगे, एक होगा पहला इंग्लिश, दूसरा होगा जीएस। तो पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मली मेंशन किया जाता है कि इंग्लिश के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उनको। इट्स वोकेबलरी, यानी वोकैब, ठीक है, उनका तैयार होना चाहिए। ग्रामर पोर्शन तैयार होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, उस सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, और इनका एक सही उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद यह है एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, उनका कॉम्प्रिहेंशन भी करना आना चाहिए। और सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें सही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश में बेसिकली आपको ये चीज़ तैयार करनी है। अब देखिए सेशन सेकंड में ये जो पहली सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसी के आधार पर, यानी कि इसके और अगला जो सेक्शन है जीके जीएस, उसके आधार पर आपका पूरा का पूरा मेरिट डिसाइड होगा। तो ये सेशन सेकंड का ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें दिया गया है कि द ब्रॉड कवरेज ऑफ टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडी, यानी जो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है जनरल साइंस के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। एनवायरमेंटल स्टडी अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड, यानी कि ज़्यादा उसको हाईली आपको नहीं पढ़ना है, वो 10th स्टैंडर्ड तक, जैसे कि बेसिकली एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 10th लेवल एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिर उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, ये भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुला के जो सेशन फर्स्ट है, इसमें दो सब्जेक्ट होंगी, मैथ और रीजनिंग। सेशन सेकंड जो है, इसमें दो सब्जेक्ट होगा, इसमें होगा एक इंग्लिश और उसके बाद एक होगा जीएस। तो मैथ और रीजनिंग, ये जो सेशन फर्स्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको केवल पास करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आपकी मेन जो मेरिट होगी वो डिसाइड की जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए। तो अब रही बात, ये तो हो गया इसका सिलेबस। अब रही बात इसमें कि हमें अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो हमें इसको कितना वेटेज देना होगा। तो इन सारी चीज़ों पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला स्लाइड है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया सबसे पहला क्वेश्चन कि मैथ और रीजनिंग का क्या करें, ठीक। ये बहुत बच्चों को डाउट रह रहा है इस समय। अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि अब जैसे इंग्लिश के टीचर जो हैं, जीएस के जो टीचर हैं, वो अपने तरफ खींचने के लिए ये बहुत मेंशन कर देंगे कि अब आपको मैथ को उतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, मैथ को आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसएससी में मैथ का एकदम वेटेज गिरा दिया है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे हम एकदम ऑनेस्टली वो सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या नहीं है। देखिए मैथ और रीजनिंग जहाँ तक अगर देखी जाए, तो इसमें हर बच्चा अच्छा धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग ही तैयार करता है सारे सब्जेक्ट में से पहले, ठीक है। तो हर बच्चा इसमें अच्छा खासा स्कोर करेगा, और ये सारे एग्जाम्स में लगभग में जा करके कॉमन हो गया था, और सभी के सभी बच्चे इसमें अच्छा स्कोर कर ले रहे थे। मेन जो बात रही थी वो बच रही थी जीके और इंग्लिश की, ठीक। इन दोनों सब्जेक्ट के कारण ये कोई भी बच्चा सिलेक्शन ले पाता था, किंग मेकर इन सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो इन सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब है क्या कि इसमें आपको देखिए साफ सीधी बात है कि ये जो फर्स्ट सेशन है और जो सेकेंड सेशन है, इस फर्स्ट सेशन के
को पास किए बिना, यानी कि इसको आप क्वालिफाई किए बिना इस सेशन सेकंड में पास नहीं हो सकते। यानी कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पहला सेशन भी आपको पास करना होगा और दूसरा सेशन भी आपको पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेशन फर्स्ट में फेल हो गए तो सेशन सेकंड में ज़्यादा नंबर है, फुल है, तब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, आपको सेशन फर्स्ट पास ही करना है। ठीक, अगली बात देखिए, अब इस सेशन फर्स्ट को पास करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना ही ज़रूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गई मैथ और रीजनिंग को, तो इसको आप कंटिन्यू लगे रहना है जितना आप पहले पढ़ते थे। आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में। आगे दिया गया है कि मैथ और रीजनिंग के लिए अब कितनी मेहनत करनी होगी। तो देखिए, इस पर अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसके कारण मेरिट भी जो होगी वो अधिक जाएगी, हाई जाएगी। ठीक, अब उस मेरिट में आपको आने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको इस सेशन फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़ने वाला है मेरिट के कारण। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें उतने लेवल पर तैयार रखनी होगी कि आप दूसरे बच्चों से फाइट कर सकें। ठीक, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैथ और जो रीजनिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखना ही है। उसमें आपको कम समय नहीं देना है, पहले जितना देते थे उतना ही दीजिए, उससे अधिक भी दे सकते हैं लेकिन कम मत दीजिए। दिया गया है अब कंपटीशन कम होगा या ज़्यादा, तो देखिए जाहिर सी बात है कि इस पहले सेशन में कंपटीशन ज़्यादा ही होने वाला है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर ये दूसरा सेशन आपको किंग मेकर के रूप में काम कर रहा है, आपके सिलेक्शन में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी सेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार रखना होगा। क्योंकि अगर आप सेशन से फर्स्ट में पास भी हो गए और सेशन सेकेंड में फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन यहीं पर रुक जाएगा। तो पहले को तो पास करना जरूरी है ही, दूसरे साथ साथ अगर सिलेक्शन लेना है तो दूसरे में स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन है ही, तो आपको अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर रखना ही होगा। उसके बाद दिया है, अब अगर हम बात करें इन दोनों की, सेशन सेकेंड की जनरल अवेयरनेस जिसमें डायनेमिक सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें ऑन भी हो जाएंगी। और इसमें इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जहाँ तक रही प्रैक्टिस की बात, ठीक है, प्रैक्टिस और क्लासेस की भी बात हम कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस और क्लासेस की बात करें तो इस चैनल पर भी आपको सारे सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस के वीडियोस भी मिल जाएंगे, थियरी के भी वीडियोस मिल जाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आप उन वीडियोस को प्ले करके और अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसके बाद खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से तैयार करना है। अगली बात रही कि दिया गया स्टैटिक जीके का क्या रोल होगा इसमें। देखिए स्टैटिक जीके हर एग्जाम में एक अच्छा रोल प्ले करता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब जब जीके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, तो उस जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके भी अपना बहुत बढ़िया से तैयार रखना होगा, क्योंकि यही किंग मेकर सब्जेक्ट का काम करेगी आपके सिलेक्शन में। ठीक, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली इसी की बात कर लेते हैं, या फिर अन्य भी किसी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर ऐसी क्लासेस चाहिए जहां से आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपकी तैयारी सही नहीं है, तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं और खुद वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, वैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिफाइन की गई हैं, बताई गई हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। ठीक, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुँचाएँ।